Assalamu alaikum, 3 class. How are you all? I hope you all are fine at your homes. Open your English book, page number 22. Today we are going to read unit number 3, The People I Love, वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं. In this chapter, we are going to learn weak form of has have with their negative form, masculine, feminine, neuter. Now move to the next page number 23. देखिए यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ बच्चों ने प्लेस कार्ड्स पकड़े हैं जिसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हैं जो कि एक वर्ड बन रहा है. रीड द वर्ड रिटन ऑन द प्लेस कार्ड. हाउ इज दिस लिंक टू द ग्रुप फोटो. आपने इस वर्ड को पढ़ना है और बताना है कि ये इस फोटो के साथ किस तरह लिंक कर रहा है. लेट्स टॉक. रीड एंड प्रैक्टिस दी गिवन डायलॉग. डायलॉग मुकालमे को कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी पर्सन के दरमियान बातचीत को डायलॉग बोलते हैं. यहाँ अली और टीचर के दरमियान डायलॉग बताया गया है. अली, टीचर, माई ग्रैंड मदर इज कमिंग होम टूडे फ्रॉम कराची. क्लास आपने इसको ऐसे ही रीड करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 24. आवर टॉपिक इज माई हैप्पी होम. मेरा खुशहाल घर. दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटल ब्यूटीफुल गर्ल बानो. ये स्टोरी एक छोटी सी गर्ल बानो के बारे में है. वो बता रही है कि वो जिस घर में रहती है उसको बुलाती है हैप्पी होम. शी लिव विद हर पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर and her house has 3 rooms, kitchen and family room, and also in front of her house a small garden. And she live with her grandparents, and her grandparents tell her a happy home protect children and help to grow इन देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल. के हैप्पी होम जो है वो बच्चों की हिफाजत करता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड बुक रीडिंग. वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक रीडिंग. प्री रीडिंग से हम स्टार्ट करते हैं. नेम योर फैमिली मेम्बर्स हु लिव इन योर होम्स. अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम बताएं जो कि आपके घर में रहते हैं. होम डू यू लाइक द मोस्ट. और आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. नाउ we are going to start. My name is Banu. I live in a small house. I call it a happy home. I have one elder sister and a brother who is younger to me. क्लास आपने इसकी ऐसे ही रीडिंग करनी है और जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है और इनके मीनिंग ऊपर राइट किए आपने भी ऐसे ही इसको अंडरलाइन करना है और इसके मीनिंग्स को राइट करना है. इसकी रीडिंग करनी है और इसकी डिक्टेशन की आपने प्रैक्टिस भी करनी है लाजमी. Now move to the next page number 25. Always. कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा करनी चाहिए एंड नेवर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए. Always में क्या आता है. रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम. अपने घर में सबकी रिस्पेक्ट करो. हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी. अपने पेरेंट्स की हेल्प करो घर को साफ सुथरा रखने में. शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ अपनी रूटीन को शेयर करो. नेवर. डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं मिलो. हु आर स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स आर दोज पीपल whom we don't know. स्ट्रेंजर्स वो लोग होते हैं जिसको हम जानते ही नहीं हैं. डू नॉट एक्सेप्ट ईटेबल्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम देम. और स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ लेकर और कोई भी गिफ्ट हमें लेकर नहीं रखना चाहिए. डू नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन. अब परमिशन के बगैर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए. पोस्ट रीडिंग में है. लाइक बानो टेल अस अबाउट योर फैमिली. बानो की तरह अपनी फैमिली के बारे में बताएं. डिस्क्राइब योर होम इन फ्यू सेंटेंसेस. और कुछ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अपने होम को डिस्क्राइब करें. ओरल कम्युनिकेशन. लर्निंग द साउंड. एक्टिविटी नंबर 1. Pronounce and practice the weak and strong form of has, have and negative in contraction given under. What is contraction? Contraction is a form that makes the word smaller. कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो हम उस मेथड को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ वर्ड लिखा है हैव नोट. अब ये देखें इसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा है, नोट को पूरा नहीं लिखा. जैसे कि ये वर्ड बन रहा है हैव
नॉट, ये वर्ड बन रहा है प्रॉपर। तो हमने ये प्रॉपर नहीं ना लिखा यहाँ पे हैव नॉट, तो ये इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको लिखा है। जैसे कि वर्ड ये है लेकिन हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये कौन सा मेथड होगा? कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी वर्ड को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म के बारे में बताया गया है। स्टेटमेंट्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वो होती हैं जिसमें किसी कोई भी स्टेटमेंट हो तो उसमें यस आ रहा हो, उसमें नो का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उसमें यस हो, तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। जैसे कि हम यस बोलते हैं तो यस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है। और अगर किसी सेंटेंस में नो आ जाए तो वो वीक फॉर्म होगा। यस से हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और नो से हमें पता चलेगा वो वीक फॉर्म है। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं यहाँ पे। हैव यू गोट अ बुक? यस आई हैव। देखिए यहाँ पे यस है तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे है नो आई हैव नॉट, नो आ गया तो यहाँ पे वीक फॉर्म में इसको लिखा है। और हैव नॉट को किस तरह लिखा है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। क्लास आपने इसको ऐसे ही रीड करना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 26. The topic is exclamation sign. What is exclamation sign? Exclamation mark show the mood and emotions. This is the exclamation sign. ये होता है exclamation mark. Okay class? ये moods और emotions को show करता है, जो कि happy भी हो सकती हैं, sad भी हो सकती हैं। और इनके बाद ये जो words होते हैं ना, happy और sad, इसके बाद ये वाला sign use किया जाता है। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारे पास। व्हाट एक्सप्रेशंस विल यू उटर इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस? सेलेक्ट एंड ड्रॉ अ फेशियल एक्सप्रेशन टू मैच योर रिस्पॉन्स। आपने देखना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में कौन सा फेस और कौन सा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जा रहा है, कौन सा एक्सक्लेमेशन मार्क से रिलेटेड फेस यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास बानोज टॉय इज़ ब्रोकन। आगे कौन सा आएगा? उसका बानो का जो टॉय है वो टूट गया है, तो यहाँ पे आएगा ओ, मतलब कि सैड, सैड फेस यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा ओ। यहाँ पे आपने राइट कर देना है। बाकी भी आपने ऐसे ही राइट करने हैं, यहाँ से देख के देखना है, आपने पढ़ना है, फिर इसको राइट करना है। मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, लर्निंग टू स्पीक। फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हमारे पास इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टॉक अबाउट योर फैमिली फ्रॉम दी पॉइंट्स गिवन अंडर। कुछ पॉइंट्स क्लास आपको दिए गए हैं यहाँ पे, देखें, हमें पॉइंट्स भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये देखें हमारे हैंड की 5 फिंगर्स होती हैं, तो ये देखें हर फिंगर में एक एक पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स के रिलेटेड आपने अपनी फैमिली को डिफाइन करना है। ओके क्लास, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 27. रीड अलाउड। फर्स्ट एक्टिविटी है सिंग दी पोएम। सिंग दी पोएम। यहाँ हमें एक पोएम दी गई है, आपने इसको राइमिंग स्टाइल में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बताना है अभी। फिंगर फैमिली है ये। डैडी फिंगर वेयर आर यू? हियर आई एम, हाउ डू यू डू? क्लास आपने इसको ऐसे ही राइमिंग स्टाइल में रीड करना है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास साइट वर्ड्स। एक्टिविटी नंबर 2 है लर्न टू स्पीक दी गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। हैप्पी, होम, हाउस, स्किल। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चंस। ये देखिए क्लास, मैंने आंसर क्वेश्चंस के लिए आपके लिए पेज रेडी किया है, आपने भी ऐसे ही पेज रेडी करना है, मार्जिन लाइंस लगानी है, डेट लिखनी है, डे लिखना है, क्लास वर्क लिखना है। माई हैप्पी होम, आवर टॉपिक इज आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ हैप्पी होम? हैप्पी होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन? आंसर है इसका हमारे पास द फैमिली कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल हैपन इफ वी लीव होम विदाउट परमिशन? आंसर है हमारे पास इफ वी लीव होम विदाउट परमिशन आवर पेरेंट्स विल वरी अबाउट अस। क्लास आपने ऐसे ही इसको अपनी नीट कॉपीज पे राइट करना है और इसको लर्न करना है।
Move to the next page number 28. लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग एक्टिविटी नंबर 1 है हमारे पास। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसको सिलेबिक डिवीजन में इस तरह राइट करना है और इसके यहाँ मीनिंग्स राइट किए गए हैं। ये वर्ड्स हैं, ये इनके मीनिंग्स हैं और ये इनके सिलेबिक डिवीजन है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है वोकेशन, वोकेशन, ये देखिए इसके 3 डिवीजन हो रही है सिलेबल्स की, तो यहाँ ऐसे राइट किया। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है लिविंग रूम, लिविंग रूम, इसकी भी 3 है तो ऐसे राइट करना है। बाकी भी आपने खुद ऐसे ही पढ़ के इसको अच्छी तरह राइट करना है। लर्निंग टू स्पेल, फर्स्ट एक्टिविटी है गिवन बिलो आर 2 बॉक्सेस विद मैचिंग सिलेबल्स, ज्वाइन द सिलेबल्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, राइट दीज इन द गिवन बॉक्स। क्लास ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने इसके करेक्ट सिलेबल्स के साथ मैच करना है और जो भी वर्ड बन रहा होगा वो यहाँ पर आपने इसको राइट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड में हमारे पास ये देखें, ये इसके साथ बन रहा है माउंटेन, तो इसके साथ हमने इसको मैच कर दिया। और फर्स्ट वर्ड हमारा क्या बन रहा है माउंटेन, तो ये हमने माउंटेन यहाँ राइट कर दिया। सेकंड वर्ड है डार्कनेस, डार्कनेस बन रहा है तो हमने इसको यहाँ राइट कर दिया प्रॉपर वर्ड को। और बाकी भी आपने खुद से इसको मैच करना है और यहाँ पे जो वर्ड्स बन रहे होंगे वो यहाँ पे राइट कर देने हैं। दी वर्ड हैप्पी हैज़ 2 सिलेबल्स, हैप्पी, देखिए हैप्पी के जो हैं वो 2 सिलेबल्स हैं। क्लास जिनको मैंने हाईलाइट किया आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 29। आवर टॉपिक इज ग्रामर, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उस मेथड को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हम हैज़ और हैव के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है क्लास। और हैव जो है, हैव इज़ यूज्ड विद आई वी यू दे, हैव जो है वो आई वी यू और दे के साथ यूज़ किया जाता है। हैज़ इज़ यूज्ड विद ही शी इट, हैज़ जो है वो ही शी इट के साथ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एक्टिविटी है राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन, एन एग्जाम्पल इज़ गिवन टू हेल्प यू। क्लास ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव, अब ये देखें हैव को फुल फॉर्म में यहाँ लिखा था, इसको कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, वो मेथड क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। आई हैव ईटन एन एप्पल। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव लाइक्ड द गेम, अब ये देखिए वी हैव को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वी हैव लाइक्ड द गेम। बाकी सारे वर्ड्स वही हैं, सिर्फ हमने वी हैव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है क्लास, आपने बाकी खुद ऐसे ही सॉल्व करने हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस। आपने यहाँ पे नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे अब नेगेटिव की बात हो रही है। फर्स्ट है हमारे पास आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, आई हैव नॉट, अब ये देखिए हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, हैव नॉट को यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये कौन सा मेथड होगा कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है वी हैव नॉट लाइक द गेम, वी हैव नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्शन में लिख दिया, लाइक द गेम। आपने बाकी भी ऐसे ही सोल्व करने, अच्छी तरह आपने दोनों को सोल्व करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 30। एक्टिविटी नंबर 3 है हमारे पास रिस्पॉन्ड टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस एट द एंड ऑफ द पिक्चर एंड कंप्लीट द टास्क। ये पिक्चर्स के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस दी गई हैं, इनको देखते हुए हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास पुट अ सर्कल अराउंड द चेरीज एंड कलर देम रेड, यहाँ चेरीज हमने ढूंढनी है, ये देखें चेरीज, और इसके अराउंड क्या करना है सर्कल लगाना है, सर्कल लगा दिया हमने। एंड कलर देम रेड, और इसमें रेड कलर कर देना है। बाकी भी क्लास आपने ऐसे ही खुद से रीड करना है और जो बताया गया है उसी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ठीक है क्लास, आपने इसको सॉल्व करना है खुद से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 31। क्लासीफाई द जेंडर, एक्टिविटी नंबर 4 है गिवन बिलो आर मिक्स्ड नाउन्स पुट दैम अंडर द कॉलम्स ए बी सी। क्लास ये हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए ए बी सी, इसमें हमें नाउन्स दिए गए हैं कुछ, इनको हमने सेपरेट करके लिखना है। ये बॉक्स है मैस्कुलिन रिलेशंस, ये बॉक्स है फेमिनिन रिलेशंस, और ये है ऑब्जेक्ट्स न्यूटर।
यहाँ हम रीड करेंगे When a word does not show male or female gender, it is neuter gender. जो वर्ड्स हमारे मेल फॉर्म से रिलेट करेंगे वो हमने मैस्कुलिन में लिखने हैं, और जो वर्ड्स हमारे फीमेल से रिलेट कर रहे हैं वो हमने फेमिनिन में लिखने हैं, और जिनका हमें जेंडर नहीं पता तो वो हमने न्यूटर और ऑब्जेक्ट्स में लिखने हैं। जो मैस्कुलिन होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन उर्दू में मुज़क्कर मोनस भी बोलते हैं। मैस्कुलिन जो है वो जो मेल फॉर्म से रिलेट करते हैं वर्ड्स उनको हम बोलते हैं मैस्कुलिन, और जो फीमेल से रिलेट करते हैं वो हम उसको बोलते हैं फेमिनिन, और जिसका जेंडर हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता तो वो हम उसको न्यूटर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, चिकन, शीप डिशेज। डॉक्टर का हमें जेंडर नहीं पता, अगर डॉक्टर बोल दिया, जो हमें क्या पता वो लेडी डॉक्टर है कि मेल डॉक्टर है, तो वो हम उसको न्यूटर में लिखेंगे। ठीक है क्लास, वर्ड बैंक में हमारे पास कुछ ये नाउन्स दिए गए हैं और हमने इसको सेपरेट करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड था हमारे पास आंट। अब ये देखें आंट लिखा है तो मतलब कि आंटी, ये किससे रिलेट करता है, मेल से या फीमेल से? ये फीमेल से रिलेट कर रहा है आंट, तो हमने इसको बी में लिख दिया, आंट वाले में। नेक्स्ट वर्ड है ब्रदर। अब ये देखें ब्रदर हम भाई को बोलते हैं, तो ये मेल्स फॉर्म से रिलेट कर रहा है, तो हमने इसको कहाँ लिख दिया, मैस्कुलिन में। ठीक है, अब ये देखें एक वर्ड हमें दिया गया है बेड्स, बुक्स। अब हमें नहीं पता कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, क्योंकि ना ही इसकी जेंडर हमें बताई गया। ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको हमने यहाँ राइट करना है ऑब्जेक्ट्स में, न्यूटर में। ठीक है, ऐसे ही आपने इन वर्ड्स को देखना है कि ये नाउन्स दिए गए हैं, इनको देखना है कि कहाँ आने हैं, आपने उसको राइट कर देना है। ए, बी और सी तीनों में से देखना है कहाँ पे आने हैं सही, वहाँ पे आपने इसको राइट कर देना है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 32, क्रिएटिव राइटिंग, गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग। एक्टिविटी नंबर 1 है राइट अ पैराग्राफ following the topics discussed by Bhanu. Bhanu has described her happy home and family. In the next of the unit, he discussed the topic. क्लास, ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि बानो ने डिस्क्राइब किए थे अपनी फैमिली के बारे में, और इन टॉपिक्स को लेके आपने अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करना है। टॉपिक 1 में है हर फैमिली एंड द प्लेस शी लिव। आपने अपनी फैमिली और उस जगह के बारे में लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं। टॉपिक नंबर 2 पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम्स एंड हर ड्यूटीज़, और आपने अपने घर में जितने भी आपके रूम्स हैं उसको डिस्क्राइब करना है, और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं घर में वो आपने डिस्क्राइब करनी है। जैसे कि बानो की ड्यूटी थी कि वो अपने घर के जो सामने उसके गार्डन था उसको उसमें पौधों को पानी देती थी। आपने ऐसे ही अपनी ड्यूटी बतानी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 में है डू एंड डू नॉट। शी हैज़ टू फॉलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और आपने बताना है कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने जैसे कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको किन चीज़ों को करने से और किन चीज़ों को ना करने से का कहा है, तो आपने भी ऐसे ही इसको राइट करना है। इन 3 टॉपिक्स को लेके आपने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट कलेक्टिंग बर्थडे डेट्स एंड ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेंबर, फाइंड आउट एंड फिल इन द मंथ्स एंड डेट्स फॉर द birthdays of your family members in the table given below. A calendar is shown for information. यहाँ एक कैलेंडर दिया गया है, मंथ्स नेम दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और यहाँ नेम्स, रिलेशन, कैलेंडर, मंथ, एज डेट्स, आपने अपनी फैमिली मेम्बर में से सब यहाँ पे नेम्स लिखने हैं उनके, और आपका क्या रिलेशन है उनके साथ वो यहाँ पे राइट करना है, और यहाँ से ढूंढ के देख के आपने लिखना है उनकी बर्थडे मंथ्स कौन सा है और डेट कौन सी है वो भी आपने यहाँ पे राइट करनी है, और मंथ कौन सा है वो आपने राइट करना है क्लास। ठीक है, जिन लाइंस को मैंने हाईलाइट किया है आपने उसको अंडरलाइन कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ना है, और इस चैप्टर की आपने डिक्टेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।